जया एकादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार यह व्रत 12 फरवरी दिन शनिवार को है। जया एकादशी के महत्व के बारे में पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है उसे कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है, यानी उसे नीच योनि में नहीं जाना पड़ता। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से नीच योनि से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, पाप का नाश होता है और दुखों से छुटकारा मिलता है। अब जानते हैं जया एकादशी की तिथि एवं मुहूर्त के बारे में। जया एकादशी तिथि का आरंभ 11 फरवरी को 1:53 पर हो जाएगा तथा 12 फरवरी के दिन 4:28 पर जया एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। जया एकादशी व्रत का पारण समय 13 फरवरी को सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी को दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। व्रत रखने वालों को जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे जया एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत एवं पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत करने वाले भक्त को ध्यान देना चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन से दूर रहें। व्रत के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्धता को अपनाएं। एकादशी के दिन प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर जया एकादशी व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को एक चौकी पर स्थापित कर दें तथा गंगाजल से अभिषेक करें। फिर पीले पुष्प, धूप, अक्षत, सफ़ेद चंदन, हल्दी, दीप, गंध, तुलसी का पत्ता, केला, फल, पान का पत्ता, सुपारी, पंचामृत इत्यादि श्रीहरि को समर्पित करें। भगवान विष्णु को यथासंभव केला, बेसन के लड्डू, गुड़, चने की दाल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, नारायण स्तोत्र, शांताकारं भुजगशयनम मंत्र से भगवान विष्णु की स्तुति करें। इसके बाद जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। तो चलिए अब आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से पहले अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और द्रव्य रख लें तथा कथा संपूर्ण होने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। आगे कथा। एक समय की बात है। इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था, अतः स्वर लय भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वह और तू पिशाच हो जाए। इंद्र के शाप से वे हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दैवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दिन फल फूल खाकर उन्होंने व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह होते ही व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार जया एकादशी की संक्षिप्त कथा समाप्त हुई। कथा संपूर्ण होने पर अंत में घी या कपूर से विधि पूर्वक आरती करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें तथा अपनी मनोकामना व्यक्त करें। अंततः प्रसाद वितरण करें। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान करें। दिन भर फलाहार करें। इस दिन केला, चावल, बैंगन आदि का सेवन निषेध होता है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। बताए गए मुहूर्त पर पारण के साथ व्रत को पूरा करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।